संगत जी, शुक्राना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अमरनाथ, मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ, जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है, जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता, हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग जिनमें वह अपने निजी जीवन में कुछ चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गज़लों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। उसके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई, जिसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था। शिव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध और आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग हैं। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है और उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी सब स्पष्ट था। अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब वही रब हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में मग्न थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था, थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ से लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना तलुए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सद्गुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक क्षेत्र उससे गीला हो गया।
गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है, उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 14,000 वाट के तार के समान है और उनके भक्त 0 वाट के बल्ब। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा, वह शिव है, उसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी, समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।